हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श अभियान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हमने इसको शुरू किया और इसका एम क्या है कि ये बच्चों में गुड टच और बैड टच पे अवेयरनेस जनरेट करने का काम करता है। लेकिन इस अभियान को शुरू करने से अभी तक के 1 साल के पीरियड में हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनसे रिसीव किए और हमने ये पाया कि स्पर्श अभियान सिर्फ बच्चों को अवेयर ही नहीं कर रहा बल्कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनमें भी कुछ इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तरह से ये स्पर्श के पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये जो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये एक्सपीरियंस हम आपसे इस सीरीज़ में शेयर करेंगे कि किस तरह से किन किन लोगों के साथ स्पर्श अभियान के दौरान क्या अनुभव हुए और उन्होंने उन अनुभवों से क्या क्या सीखा या फिर ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी में कोई चेंज हुआ या कोई बिलीफ चेंज हुए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने टीम लीड के साथ जो मिस्टर नवीन जैन हैं और उसके बाद हम एक एक करके हमारे जो भी वॉलंटियर्स हमारे से अनुभव शेयर करेंगे उनके अनुभव इस सीरीज़ में आप लोगों तक पहुंचाएंगे और इसका नाम हमने कुछ इस तरह से दिया है स्पर्श के पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। साल अगस्त 2019 में स्पर्श प्रोग्राम को शुरू करने और उससे जुड़े रहने के कारण मुझे जिस तरह का सेटिस्फेक्शन मिला है वो थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि पब्लिक सर्विस से जुड़े रहने के कारण मुझे बहुत रूप में जनता के बीच में जाके पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिलता है, उनको तरह तरह की बात बता के उनको कन्विंस करना भी मेरी जॉब असाइनमेंट का पार्ट रहा है। लेकिन इसमें 5 से 12 साल के एज ग्रुप के लोगों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना, उससे बचने के तरीकों के बारे में बताना और उनको पूरी तरह कन्विंस करके उनको वो चीज समझा देना, ये एक काफी टफ काम रहता है। और मुझे खुशी है कि हम लोग अलग अलग स्कूलों में जाके इस काम को सफलतापूर्वक कर पाए और बाद में हमें ये फीलिंग भी आई कि हाँ, इस पर्टिकुलर सामने बैठे हुए बच्चों के ग्रुप को भी हम लोग उनकी समझ के हिसाब से अपनी बात को अच्छे से समझा पाए हैं। तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस और मैं चाहूंगा कि इस एक्सपीरियंस को हम लोग लगातार महसूस करते रहें। थैंक यू। पिछले साल अगस्त 2019 में स्पर्श प्रोग्राम को शुरू करने और उससे जुड़े रहने के कारण मुझे जिस तरह का सेटिस्फेक्शन मिला है वो थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि पब्लिक सर्विस से जुड़े रहने के कारण मुझे बहुत रूप में जनता के बीच में जाके पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिलता है, उनको तरह तरह की बात बता के उनको कन्विंस करना भी मेरी जॉब असाइनमेंट का पार्ट रहा है। लेकिन इसमें 5 से 12 साल के एज ग्रुप के लोगों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना, उससे बचने के तरीकों के बारे में बताना और उनको पूरी तरह कन्विंस करके उनको वो चीज़ समझा देना, ये एक काफ़ी टफ काम रहता है। और मुझे खुशी है कि हम लोग अलग अलग स्कूलों में जाके इस काम को सफलतापूर्वक कर पाए और बाद में हमें ये फीलिंग भी आई कि हाँ, इस पर्टिकुलर सामने बैठे हुए बच्चों के ग्रुप को भी हम लोग उनकी समझ के हिसाब से अपनी बात को अच्छे से समझा पाए हैं। तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस और मैं चाहूँगा कि इस एक्सपीरियंस को हम लोग लगातार महसूस करते रहें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श अभियान की तरफ से मैं विक्रम सिंह राघव आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अभियान में हम सभी को कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। इस अभियान ने हम सभी को समाज से जुड़कर बच्चों के बीच में बच्चों की सुरक्षा के लिए, बचपन की सुरक्षा के लिए, बेखौफ बचपन के लिए काम करने का मौका दिया है। अगर मेरे बारे में कहूं तो मैंने स्पर्श से जो सीखा है वो सीख मेरे लिए है सैटरडे फॉर सोसाइटी, यानी कि हम किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए, किसी भी कार्य में लगे हुए रहते हुए भी हम सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं। शनिवार को हम लोगों ने चुना बचपन के लिए, बच्चों के लिए, और स्पर्श ही नहीं, हम सैटरडे फॉर सोसाइटी को अडॉप्ट करते हुए सोसाइटी को पे बैक करने के लिए हम ऐसे कई काम हर शनिवार को कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी स्पर्श साथियों और व्यूअर्स को नमस्कार।
इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि स्पर्श एक पहल से जुड़ने के बाद हमारे निजी जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि निस्वार्थ भावना से समाज के लिए कुछ करने का जो एक विचार हमेशा से मन में था, वह विचार न रहकर हकीकत का रूप ले चुका है। दूसरा ये कि लोगों के बीच जाके बोलने का जो फोबिया था या स्टेज फोबिया था, पब्लिक स्पीकिंग का जो डर हमारे अंदर था, वो अब दूर हो चुका है। बड़ों से लेकर बच्चों के मानसिक स्तर पर जाकर किस तरीके से उनके कंफर्ट लेवल पर बात की जाती है, वो सेंस हमारे अंदर डेवलप हुआ है। टेक्नोलॉजी का जो यूज है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज जो है सोशल वेलफेयर के लिए किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हमने जाना है। आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरीके से डेवलप हो सकता है एक कैंपेन के थ्रू, वो हमने इस स्पर्श एक पहल में आकर सीखा है। बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी डेवलप हुआ है और टीम वर्क जो है हमने यहाँ पर आकर सीखी है। छठा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम दोनों की पर्सनल बॉन्डिंग, हमारा जो पर्सनल रिलेशन है वो पहले से मजबूत हुआ है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हमारा एक दूसरे की नज़रों में बढ़ गया है। और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नहीं, इस वीडियो को हम अभी यही समाप्त नहीं करेंगे। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं उन सभी व्यूवर्स को कुछ कहना चाहूंगा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस कैंपेन से जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। देखिए, अगर आप लोगों को अपने जीवन के अंदर कई स्किल्स इंप्रूव करनी है, जैसे स्पीकिंग स्किल हुई, लोगों के बीच में, अनजान लोगों के बीच कैसे जाके अपने रिलेशंस को डेवलप करना होता है आपको, या सोशल मीडिया फ्रेंडली आपको होना है, समाज सेवा के लिए किस प्रकार से वक्त निकालना है और फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से लोगों के साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं समाज के लिए, ये अगर आपको करना है तो आपको जरूर इस पहल से जुड़ना चाहिए। और वैसे भी आपको जुड़ना चाहिए क्योंकि बच्चों का सुरक्षित बचपन बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आइए इस कैंपेन में जुड़िए और अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाइए और अपने समाज को अच्छा और सुरक्षित बनाइए। यही हम दोनों का आपसे कहना है। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा जोशी, डेंटिस्ट और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। मैं इस वीडियो में आप सबसे अपना एक्सपीरियंस और खुद में आए बदलाव जो मैंने स्पर्श में जुड़ने के बाद महसूस किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। स्पर्श में जुड़ने से पहले मेरा कोई पब्लिक एक्सपोजर नहीं रहा। मेरा फील्ड मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक हेल्थ ही था और मेरी इच्छा थी कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहां से इनिशिएटिव लूं, कहां से मैं स्टार्ट करूं। फिर मुझे एफबी पेज के थ्रू स्पर्श अभियान के बारे में पता चला और मैं इसमें एज ए वॉलंटियर जुड़ गई। और इसमें जुड़ने के बाद मुझ में एक कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज हुआ। मुझ में एक हेजिटेशन रहती थी कि कैसे पब्लिकली मैं लोगों तक अपना मैसेज डिलीवर कर पाऊंगी, वो दूर हुई। मेरा जो गोल था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं, स्पर्श में जुड़ने के बाद मुझे पहला मौका मिला और मुझे एक दिशा मिली। जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उन्हें बताती हूँ सही और गलत में फर्क क्या है और क्या सेफ और क्या अनसेफ टच है, जो कि हमारे स्पर्श अभियान का मेन मकसद है। तो मुझे खुशी मिलती है अगर हम समाज में बच्चों को कुछ अच्छा सिखा पा रहे हैं, हम समाज में अपना कुछ योगदान दे पा रहे हैं, तो इससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मुझे लगता है हमें वही सब करना चाहिए जिससे हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे हमें खुशी मिले, जिसे करने से हमें अंदर से अच्छा लगे। मैं स्पर्श में जुड़ने के बाद बहुत अनुभवी लोगों से भी मिली हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं सीख रही हूँ और मैं आगे भी सीखती ही रहूंगी। मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिले हैं और जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं नवीन जैन सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनकी वजह से हमें ये मौका मिला है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप भी कैसे न कैसे जुड़ के लोगों के लिए कुछ कर पाए, समाज के लिए कुछ कर पाए, समाज में अपना योगदान दे पाए। शुक्रिया। स्पर्श प्रोग्राम के साथ जुड़ने के बाद अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मेरे अंदर कोई बदलाव आया और जो मैंने महसूस किया, वो ये है कि जॉब तो हम ऑलरेडी करते हैं, वो जॉब हम अर्निंग के लिए करते हैं या अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए करते हैं, लेकिन जॉब के अलावा यदि हम किसी सोशल कोज के लिए या नोबल कोज के लिए अगर थोड़ा टाइम निकालते हैं और वो जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन का कोई और जवाब नहीं है।
ये मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया था, बट थैंक्स टू स्पर्स प्रोग्राम एंड द टीम ऑफ स्पर्स, इसकी वजह से ये इतना बड़ा बदलाव मेरे अंदर आया। नमस्कार, मैं रीना व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर तो हूँ ही, साथ में मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं एक स्पर्श सोल्जर हूँ। स्पर्श के सेशंस ने मुझे इतना कुछ दिया है कि बयां करना मुश्किल है। खुशी, सुकून, सेटिस्फैक्शन, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, समाज में कुछ करने का या उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन देने का एक गोल्डन चांस, और साथ ही नवीन जैन सर और सारे जो स्पर्श के कर्मठ साथी हैं उन सब से मिलने का और उन सब से कुछ सीखने का वो भी एक प्लेटफॉर्म या एक अवसर मुझे मिला है जो शायद नहीं मिल पाता। और कॉलेज में रहते हुए जो मेरा इंटरेक्शन है वो बड़े बच्चों के साथ होता है और उनके बीच में मैं अपने आप को बड़ा यंग फील करती हूँ, नो डाउट। लेकिन स्पर्श में जब मैं स्कूल में बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, बच्चों से बातें करती हूँ, तो जब उनसे मैं घिर जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन बच्चों के बीच में मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं दादी या नानी हूँ। और यही नहीं, कई बार तो बच्चों के साथ ना मैं खुद भी बच्चा बन जाती हूँ। मतलब वो फीलिंग ऑसम फीलिंग होती है, मतलब हेवनली लाइक फीलिंग होती है सच में। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नवीन जैन सर की और सारी स्पर्श की टीम की, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि स्पर्श अपने मकसद में जल्दी ही कामयाब हो। थैंक यू सो मच।